बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। मैं मिसेस नमासीम। आज हम पढ़ेंगे उर्दू जमात नहम का हिस्सा नज़म। उसकी अल्लामा इकबाल की नज़म है पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। मुकम्मल मश्क करेंगे। अपनी किताबों को सामने रखें, मश्क को हल करना शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, दर्ज ज़ैल सवालात के जवाब दें। इकबाल ने डाली और शजर से क्या मुराद लिया है। तो इकबाल ने डाली और शजर से ये मुराद लिया है, डाली से फ़र्द और शजर से मिल्लत या कौम मुराद लिया है। अहद ख़ज़ां किसके वास्ते लाजवाल है। तो अहद ख़ज़ां दरख्त से टूट कर गिरने वाली टहनी और अपनी कौम से लहदा होने वाले शख्स के लिए लाजवाल है। किसके गुलस्तान में फसले ख़ज़ां का दौर है। शेर के मुताबिक मुसलमान कौम के गुलस्तान में फसले ख़ज़ां का दौर है, क्योंकि आपस के इंतशार और नाइतफाक़ी के बायस मुसलमानों ने अपना वक़ार खो दिया है और कफ़ार के ज़ेरे असर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जेबे गुल किस चीज़ से खाली है। जेबे गुल ज़र कामिल यार से खाली है, यानी फूलों की जेब खालिस सोने से खाली है। इससे मुराद ये कि मुसलमान इस्लामी तालीमात को भूल चुके हैं। खलवत अवराक में कौन नगमाए ज़न थे। तो खलवत अवराक में प्यूर नगमाए ज़न थे। हमें किस चीज़ से सबक अंदोज़ होना चाहिए। हमें शाख बुरीदा यानी कटी हुई शाख से सबक अंदोज़ होना चाहिए, जो दरख्त से अलहदा होकर दोबारा कभी सरसब्ज़ व शदाब नहीं हो सकती। उम्मीद बहार के लिए किस बात की ज़रूरत है। उम्मीद बहार के लिए शजर से पेवस्ता रहने की ज़रूरत है, यानी अपनी मिल्लत इस्लामिया की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि मुसलमान आपस में इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ रहें। सवाल नंबर 2 है, इस नज़म के काफ़ी की निशानदही करें। तो इस नज़म में काफ़ी जो शामिल हुए हैं बहार, बार, अयार, सायादार और रोज़गार। सवाल नंबर 3, मदरजा झैल शेर की नसर बनाएं। तो शेर की नसर से मुराद ये है कि खलवत अवराक में जो त्यूर नगमा ज़न थे वो तेरे शजरे सायादार से रुखसत हुए हैं। सवाल नंबर 4, कालम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कालम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। डाली, शजर, फसले गुल, फसले ख़ज़ां, सहाबे बहार, वास्ता, ताल्लुक, नगमा ज़न, त्यूर, जेबे गुल, ज़र्रे कामिल अयार, शाख बुरीदा, सबक अंदोज़, ना आशना, आशना। मदरजा झैल तरकीब और मायनी मरकबात के मायनी बताएं और जुमलों में इस्तेमाल करें। फसले ख़ज़ां, फसले ख़ज़ां कहते हैं पतझड़ का मौसम। फसले ख़ज़ां में दरख्तों की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। सहाबे बहार, मौसमी बहार का बादल, सहाबे बहार के बरसने से सब्ज़ा धुल कर चमकने लगा। अहद ख़ज़ां बेरौनगी का ज़माना, दख्त से टूट कर गिरने वाली टहनी के लिए हमेशा अहद ख़ज़ां होता है। बरगोबार, फल और पत्ते, ये दरख्त तो एक साल से ही बरगोबार है। नगमाए ज़न, गीत गाने वाला दख्त, आग लगते ही तमाम नगमाए ज़न परिंदे उड़ गए। खलवत अवराक, पत्तों के पीछे खलवत अवराक में बैठे परिंदे चहचहा रहे थे। सायादार, शजरे सायादार, वो दरख्त जिसके नीचे छाँव हो, आम फल देने के अलावा शजरे सायादार भी है। शाख बुरीदा, कटी हुई टहनी शाख बुरीदा जल्द सूख जाती है। सबक अंदोज़, सबक सीखने वाला या नसीहत पकड़ने वाला, वो दूसरों की तबाही से सबक अंदोज़ हुआ और जल्द तरक्की कर गया। कायदा रोज़गार, ज़माने के तौर तरीके, ये आदमी तो कायदा रोज़गार से बिल्कुल नावाकिफ़ है। उम्मीद बहार, खुशी या सब्ज़े की उम्मीद, शजर से पेवस्ता रहकर उम्मीद बहार रखनी चाहिए। सवाल नंबर 6 है, वाहद के जमा और जमा के वाहद लिखें। तो यहाँ पर मुख्तलिफ अल्फाज दिए गए हैं। शजर अशजार, अवराक वर्क, त्यूर तीन, नगमा नगमात नगमे भी हो सकता है, सबक असबाक, मिल्लत मिल्लल, राब्ता रवाबत, फ़र्द अफराद, अक़वाम कौम। सवाल नंबर 8 है, दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। उल्ट अल्फाज है ख़ज़ां बहार, गुल खार या कांटा, लाजवाल फ़ानी, इत्तफाक नफाक, उम्मीद यास। सवाल नंबर 8 है, मदरजा झैल अल्फाज पर इराब लगाकर उनका तलफ़्फ़ुज़ वाज़े करें। फ़े ज़बर स्वात लाम, सहाब, सीन ज़बर हे अली बे,
بریدہ بے پیش رے یہ دال زبر ہے، گلستان کاف پیش لام زیر سین تے زبر الف نون، سبق سین زبر بے زبر کاف، روزگار رے پیش واؤ زے گاف زبر الف رے روزگار، خلوت خے زبر لام واؤ زبر تے خلوت، امید علی پیش میم زیر یہ دال امید۔ سوال نمبر 9 ہے مناسب لفظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ڈیش ہے ڈیش عہد خزاں اس کے واسطے لازوال، جو ڈیش تھے خلوت اوراق میں طیور، نغمہ زن ممکن نہیں ہری ہو ڈیش بہار سے صحاب بہار سے۔ سوال نمبر 10 ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح اس نظم میں فرد اور قوم کے تعلق کو واضح کیا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے شاخ اور درخت کی مثال دے کر فرد اور قوم کے تعلق کو واضح کیا ہے۔ جس طرح ٹہنی درخت سے ٹوٹ کر ختم ہو جاتی ہے، اس طرح آدمی بھی اپنی قوم سے جدا ہو کر نقصان میں رہتا ہے۔ سوال نمبر 11 ہے فرد اور قوم کے تعلق اور اتحاد ملت کے حوالے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مزید چند اشعار اپنی کاپی میں لکھیں۔ تو یہاں پر آپ لوگ ان کے کچھ پسندیدہ اشعار تلاش کر کے یہاں پر اپنی کاپی میں لکھ سکتے ہیں، جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں، قوم گویا جسم ہے افراد ہیں اعضائے قوم، منزل سنت کے رہپما ہیں وسط و پائے قوم۔ سوال نمبر 12 ہے فصل خزاں اور رابطہ استوار کو قواعد کی روح سے مرکب اضافی کہا جاتا ہے۔ اس نظم سے مرکب اضافی کے مزید 5 مثالیں تلاش کر کے اپنی کاپی میں لکھیں۔ تو اس میں ہے صحاب بہار، عہد خزاں، جیب گل، قاعدہ روزگار اور خلوت اوراق۔ یہ تھے کچھ اضافی مرکب۔ اس کے بعد سرگرمیاں ہیں، یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنی ہے۔ یہ والے سوال بھی عموماً پیپر میں نہیں آتے، لیکن آپ مصرعے مکمل کریں، کالم سوال جو آپ ایم سی کیوز یہ تمام چیزیں اس کی ضرور یاد کریں۔ اس کے علاوہ اس کی اضافی معروضی بھی ہوتی ہے آپ کی ہیلپنگ بک میں، اسے بھی یاد کریے گا۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے قوم کے ساتھ جڑے رہیں، اس کا اچھی طریقے سے خیال رکھیں، ان کو اچھے برے کی تلقین کریں، خود بھی اچھے اور برے کو سمجھیں اور ہمیشہ نیکی کے راستے پر چلیں۔ اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔